हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 5 नवंबर। 5 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे व्यापम को हो, कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सेक्शन होता है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होते जाएगा। और यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम जो है क्वेश्चन यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10, 10 से 12 तक के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये आपका जो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस इतना है, आपको डेली बेस पे बना रहना है। बाकी सब्जेक्ट को आप डिले कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स है उसको आप डेली अपडेट रहना पड़ेगा आपको। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 1 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को ये आपके पत्रकारों के खिलाफ ये अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? ये खास करके जो देखेंगे पूरा विश्व में ऐसे जो पत्रकार होते हैं जिनको मतलब सही सही चीज़ जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका योगदान भी रहता है, और ऐसे भी चीज़ यहाँ पे बताए रहते हैं। जैसे कोई भी देश में जैसे युद्ध वगैरह हो तो इसमें सही बताया जा रहता है, और उनको जो है मतलब सही पारदर्शिता लाने के चक्कर में बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको मार भी देते हैं। तो ये खास करके ये गलत है, लेकिन जो सही चीज़ बताते हैं लोग जो पत्रकार होते हैं, तो ये जो पत्रकारों के खिलाफ जो बहुत सारे अपराधों के लिए आपका एक तरह का दंड समाप्त करने हेतु इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब पत्रकारों का योगदान को उनके काम की वजह से दिवस को चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो खास करके पत्रकारों को समर्पित ये दिवस को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने? राकेश पाठक, राजेश मित्तल, दीपेश नंदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपेश नंदा। तो हाल ही में जो टाटा कंपनी सभी जानते हैं, उसी की एक कंपनी है जो आपका बिजली उत्पादन करती है, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी। इसके हाल ही में जो एमडी और सीईओ के रूप में दीपेश नंदा को बनाया गया है। यहाँ पे टाटा जो रिन्यूएबल जो एनर्जी कंपनी की बात करूँ तो 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में दीपेश नंदा को अभी एमडी सीईओ रूप में बनाया गया है। अभी वर्तमान में जो जो टाटा रिन्यूएबल जो एनर्जी है बिजली उत्पादन करती है, 14,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे बिजली अभी वर्तमान में उत्पादन करती है। चाहे आपके पवन ऊर्जा हो, मतलब बिजली उत्पादन करती है पवन ऊर्जा से, मतलब बहुत सारे सोर्सेस से इनके, सौर ऊर्जा से, बहुत सारे सोर्सेस से बिजली उत्पादन करती है वर्तमान में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा भारत का 55वां क्रम का टाइगर रिजर्व है। इसको याद रखिए कहाँ पे है। ये आपके गोवा में स्थित है। गोवा का राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो अभी हाल ही में यहाँ के जो हाई कोर्ट है गोवा के, जो महादेव जो वन्य जीव अभ्यारण्य को 55वें टाइगर रिजर्व में गठन करने के आदेश यहाँ पे दिया है गोवा में। याद रखिए इसकी जो स्थापना 1999 स्थापना किया गया था, और लगभग 208 वर्ग किलोमीटर में आपका ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इसमें बाघ तेंदुआ अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो बाघ के लिए इसको जाना जाता है। बाकी और छोटे छोटे जानवर भी इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिए, 55वां क्रम का है भारत के ये टाइगर रिजर्व। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष स्थान पर है? मुंबई, लंदन, मनीला या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका मनीला है। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और ये आपका सबसे जनसंख्या में आबादी वाला देश है। तो इसको याद रखिएगा। और हमारा अगर भारत की रैंक देखेंगे तो आपका 4th क्रम में आपका मुंबई है। याद रखिएगा, 4th क्रम में मुंबई, मतलब 6.5% की वृद्धि आपका देखी गई है। अभी दिनों दिन जो आपका जो आवासों जो रहने के जो घर है, एक तरह जो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि क्या है, एक तरह का जो आप घर खरीदते हैं इसके एक तरह दिनों दिन वृद्धि बढ़ती जा रही है। इसी तरह का देखेंगे 4th क्रम में मुंबई सिटी है। ये आपका लगभग 60-70 देशों को रैंक को जारी किया गया है, जिसमें मुंबई 4th रैंक में है। वहाँ पे जाएंगे तो घर खरीदने, वो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न में आप खरीदेंगे अभी डिज़ाइन से पूरा। तो यहाँ पे सबसे महंगा आपको मुंबई में भारत का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्थान में आपका मनीला है,
4th रैंक में आपका मुंबई शहर है। तो यहाँ पे जाएंगे, जो आप रहने का जो घर खरीदेंगे बहुत महंगे हैं और आपको लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तरह का रैंक जारी किया जाता है, मतलब कौन से देश का जो है जो रहने का जो आवास जो घर यहाँ पे सबसे महंगे हैं। तो ये आपका मनीला है पहले में, और ये आपका 4th क्रम में भारत का मुंबई सिटी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इकाना स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। ये आपका मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। और जो अभी श्रीलंका और भारत के बीच जो मैच चला था, उसी के जस्ट पहले जो सचिन तेंदुलकर, सभी जानते हो इनको क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है, जो सचिन तेंदुलकर की उनकी जो मूर्ति, जो उनकी प्रतिमा का यहाँ पे स्टेडियम में अनावरण किया है, जो कि 22 फीट है। इसकी जो ऊंचाई है 22 फीट इसकी ऊंचाई है, और खुद सचिन तेंदुलकर इस मूर्ति को इन्होंने स्थापित करवाया है वानखेड़े स्टेडियम में। तो इसको याद रखिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 40वां आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? चाइना ने, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना ने। तो 40वां आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान क्या है? तो एक तरह का जो आर्कटिक में यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन, जो तेज़ी से जो बर्फ़ पिघलते जा रहे हैं, एक तरह के जो वैज्ञानिक जो शोधकर्ताओं के द्वारा ये वैज्ञानिक अभियान चलाया जाता है कि ये जैसे हमारे भारत के भी जो आर्कटिक में जो है गंगोत्री करके यहाँ पे अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है, जिसको अब मैत्री के नाम से अब जाना जाता है। तो यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है भारत के भी। इसी तरह के यहाँ पे अलग अलग देश के जो वैज्ञानिक होते हैं यहाँ पे अनुसंधान यहाँ पे बनो, वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि क्या जो बर्फ़ दिनों दिन कैसे इतना जल्दी पिघल रहा है, ऐसे करके यहाँ पे जो अनुसंधान यहाँ पे जो बना है वहाँ पे रिसर्च करते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। तो इसको याद रखिए। इसी तरह का जो 40वां आर्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है चाइना के द्वारा, इसमें जो हमारा भारत भी यहाँ पे रिसर्च करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? एकता सिंह को, जोईता गुप्ता, नंदनी दास या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदनी दास। ये नंदनी जो दास है ये हमारे भारतीय मूल के हैं, जो कि आपके जो ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन हम हमारे भारतीय मूल के हैं। ये कि आपका मनोवैज्ञानिक हैं, आपके मनोवैज्ञानिक हैं। और जो नंदनी दास उनकी जो पुस्तक है तो वे भारतीय मूल के साथ साथ ये आपके जाने माने ऑथर हैं, लेखक हैं। कोटिंग इंडिया, याद रखिएगा कौन की इनकी जो पुस्तक है कोटिंग इंडिया करके एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है। और इस जो पुस्तक में, इस जो बुक में इंडिया और भारत के जो राजनीतिक जो संबंध है, इसमें उस पुस्तक में भारत और इंडिया के मतलब इंग्लैंड और भारत के बीच जो राजनयिक जो संबंध है, जो हमारे पुराने जो संबंध है, इस तरह के उस बुक में यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे उसमें बुक में बताई गई। भारत हमारे दोनों मतलब पहले से बहुत दिन से अच्छे संबंध में है और बहुत अच्छे राजनयिक संबंध हैं। और इस पुस्तक में खास करके मतलब जो मुग़ल दरबार में मतलब यहाँ पे जब मुग़ल शासन चल रहा था उस समय के जो कहानी भारत और यहाँ पे मुग़ल शासन के बीच, यहाँ पे इंग्लैंड और भारत के बीच के जो है यहाँ पे उस समय के कहानी को इसमें जोड़ा, किससे राजनयिक संबंध होते, कैसे व्यापार करते, इस तरह की यहाँ पे इस बुक में बताई गई है। तो उनको 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। नंदनी दास को एक जाने माने ऑथर भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर हैं डेविड वेली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर है डेविड वेली। याद रखिए डेविड वेली ने हाल ही में इन्होंने घोषणा की है, अभी जो वर्ल्ड कप के बाद, जो विश्व कप के बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। जो जैसे वर्ल्ड कप खत्म होती है इसके बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे कर दी। कहाँ के प्लेयर है? इंग्लैंड के प्लेयर है डेविड वेली। इसको याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राजभवन में, जो कोलकाता का राजभवन में सिंहासन कक्षक है जो नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? जयपुर, भोपाल, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता का जो राजभवन है, जो यहाँ का जो पहला मंजिल है सिंहासन कक्ष बोला जाता है, जो राजभवन है। इसको हाल ही में यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंद बोस जी, यहाँ के अभी वर्तमान में कोलकाता के
राज्यपाल हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो जन्म दिवस के रूप में इन्होंने यहाँ पे इस सिंहासन कक्ष के नाम बदल को सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष यहाँ पे किया गया है। ये आपका फर्स्ट मंजिल है, इसी को नाम को इन्होंने चेंज किया है। अभी वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है कोलकाता के, तो ममता बनर्जी जो कि यहाँ की अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसी के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी बानी वर्मा, साइमा वाजेद, सौर्य मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमा वाजेद। साइमा वाजेद कौन है, तो आपको बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बहुत बार बताया हूँ, शेख हसीना की ये आपका बेटी हैं साइमा वाजेद। इनको हाल ही में जो WHO मतलब हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पे इनको दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के यहाँ पे उनके बेटर स्वास्थ्य के लिए इनको काम करने के लिए इनको नेतृत्व इनको दिया गया है साइमा वाजेद को। याद रखें, शेख हसीना की बेटी हैं और ये आपके बच्चों के डॉक्टर भी हैं। तो इनको जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के नेतृत्व के लिए इनको चुना गया है। तो इसको याद रखें। बात करते हैं WHO को, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब किया? तो यहाँ पे WHO की जो स्थापना है 7 जुलाई सन 1948 में स्थापना किया था। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अक्सर पूछा जाता है हेडक्वार्टर, तो बार बार बोल रहा हूँ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 7 जुलाई 1948 में जो है 1948 में स्थापना किया था। अभी इसके महानिर्देशक कौन है, तो टेड्रोस अधानम। याद रखिए, टेड्रोस अधानम अभी WHO का भी महानिर्देशक है, तो इसको याद रखिए। तो अक्सर हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO का उद्देश्य क्या है, इसका जो संगठन क्यों बनाया गया है, तो आपके लोगों के उनके हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कमज़ोर लोगों की मदद करने के इसका इसी उद्देश्य से यहाँ पे बनाई गई, जिसके भारत इसका मेंबरशिप भी लिया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो कोलकाता में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो क्या है, तो जो छोटे छोटे जो व्यापार, बड़े बड़े जो व्यापारी आज के डेट में जो छोटे छोटे जो व्यापारी, उन लोग भी अच्छे यहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए आप यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस शो का उद्घाटन, यहाँ पे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया था, ताकि छोटे छोटे व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? असम में, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जम्मू कश्मीर, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो हाल ही में भारत का पहला, अपने आप में पहला जहाँ पे शब्द आ गया तो समझ जाइएगा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो भारत का पहला लेवेंडर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो लेवेंडर फार्म क्या है, तो लेवेंडर एक फूल की प्रजाति जो कि आपके सुगंधों के लिए इसको जानी जाती है। एक फूल की प्रजाति है जो कि सुगंधों के लिए इसको जानी जाती है। जो लेवेंडर जो फूल है, इससे आप इत्र बनाते हैं, जो परफ्यूम यूज करते हैं इससे बनाते हैं। साथ ही साथ पूजा वगैरह काम आती है, और जो आप जैसे पूजा वगैरह, इससे बहुत सारे फूल काम आते हैं। जो आप पान वगैरह में यहाँ पे जो यहाँ पे खाते हैं उनके लिए यहाँ पे बनाते हैं। और साथ ही साथ जो आप घर में जो सफाई करते हैं, जो घर में क्लीन करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। फेस वॉश वगैरह बनाने के लिए इसके बहुत सारे इसके वर्क होते हैं। आज के डेट में जैसे फूलों को आप खेती करते हैं, उससे आप बहुत सारा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सेक्टर ऐसे हैं, तो आप आजमा के भी देख सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका लेवेंडर जो फार्म कहाँ पर बनाया है, जम्मू कश्मीर। तो फूलों की एक फार्म है जो कि आपको ये लेवेंडर फार्म के एक, जहाँ पे एक तरह बड़े स्तर में इस फार्म को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मतलब किसके द्वारा किया है, किसने किया है? एस जयशंकर जी, शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। कौन है जी? हमारे वित्त मंत्री हैं, अभी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री। इन्होंने श्रीलंका के एक जाना माना शहर है त्रिंकोमाली में हमारे भारतीय स्टेट बैंक जो SBI की एक शाखा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इस स्टेट बैंक ऑफ शाखा का उद्घाटन यहाँ पे निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे दौरे पे
किया गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी जो शाखा को यहाँ पे मतलब धीरे धीरे विस्तार भी कर रही है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो अपना यहाँ पे पैसे वहाँ पे निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में, याद रखिएगा। और निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, इसको याद रखिए। भारतीय स्टेट बैंक की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 1955 में स्थापना किया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार जो खारे वर्तमान में भी चेयरमैन है, तो इसको याद रखिएगा। उनके एक साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ाई गई है। एस जयशंकर कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं। शक्तिकांत दास जी अभी RBI के गवर्नर है 25वें क्रम के। निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त की। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कि आपके चाइना में चल रही है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हमारे भारतीय मूल के आपका शूटिंग प्लेयर है, शूटर प्लेयर हैं। मात्र इनकी एज 22 साल के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? MP के रतनपुर के आपके रहने वाले हैं। इनकी एज 22 साल के हैं, शूटर हैं। तो इन्होंने शूटिंग में जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जिताई है, जो कि हमारी गौरव की बात है। जो कि हमारे हर क्षेत्र में देखें तो हमारे जो भारतीय मूल के जो खिलाड़ी सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सोच के मतलब सुन के भी बहुत मोटिवेट फील होता है। तो कभी हार मत मानिए, तैयारी करते रहे, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां क्वेश्चन है। फीफा जो पुरुषों का विश्व कप है, मतलब ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए फीफा जो पुरुषों का जो विश्व कप है, फीफा जो कि आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। और जो फुटबॉल जो खेल है पुरुषों का विश्व कप 2034 में देख सकते हैं 2034 की मेज़बानी कौन करने वाला है? फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सऊदी अरब जो है 2034 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। आगामी होने वाली जो है 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब ये आपका तैयार हो रहा है। समझ सकते हैं फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फुटबॉल इंटरनेशनल यहाँ पे। तो इसको फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन भी बोल दिया जाता है। तो ये स्थापना कब किया था? तो इसकी जो स्थापना है जो फीफा है, इसकी स्थापना 1904 में स्थापना किया था। और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखें। तो पुरुषों का जो फुटबॉल खेल है 2034 की मेज़बानी आपका सऊदी अरब करने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। सऊदी अरब की बात करूँ, यहाँ सऊदी अरब को है यहाँ पे UAE बोला जाता है, याद रखिए UAE, संयुक्त अरब अमीरात भी इसको बोला जाता है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी करके सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी दुबई है, याद रखें। सबसे जाना माना जो शहर, सबसे बड़े शहर आपका दुबई, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी आप सुने होंगे नाम। और यहाँ पे जो सऊदी अरब के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आपका अभी वर्तमान में यहाँ पे मोहम्मद बिन जो जायद है अभी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये आपका एक इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।